किष्किंधा के स्वर्णिम युग में एक ऐसा समय था जब जंगलों में शांति थी, नदियां मधुर स्वर में बहती थीं और प्रजा अपने राजा पर गर्व करती थी। उस समय किष्किंधा का राजा था बाली। वो केवल एक राजा नहीं बल्कि अपार शक्ति का प्रतीक था। उसके गले में चमकता हुआ स्वर्णहार था जो उसे उसके पिता से प्राप्त हुआ था। उस हार की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो भी योद्धा बाली के सामने आता उसकी आधी शक्ति स्वयं बाली के भीतर समा जाती। इस वरदान ने बाली को लगभग अजेय बना दिया था। उसने असंख्य युद्ध जीते, दैत्यों और राक्षसों को परास्त किया, यहाँ तक कि एक बार रावण भी उसकी शक्ति का अनुभव कर चुका था। कहते हैं जब रावण ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो बाली ने उसे अपनी बाईं कांख में दबा लिया और संध्या वंदन करता रहा। कई महीनों तक रावण उसी स्थिति में रहा। अंततः दया की भीख मांगकर ही मुक्त हो पाया। उस घटना के बाद बाली का अहंकार आसमान छूने लगा। वो स्वयं को तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली समझने लगा। समय बीतता गया और बाली का विश्वास धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। वो अक्सर दरबार में घोषणा करता, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मुझे परास्त कर सके। प्रजा मौन रहती, पर दरबार में उपस्थित जामवंत ये सब सुनकर चिंतित हो उठते। एक दिन उन्होंने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, राजन, शक्ति का वास्तविक शिखर अभी आपने देखा नहीं है। बाली हंस पड़ा। क्या कोई है जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हो? जामवंत ने उत्तर दिया, वन की एक गुफा में एक वानर तपस्या में लीन है। वो अपनी शक्ति भूल चुका है, पर यदि जाग गया तो देवताओं के लिए भी उसकी सीमा जानना कठिन होगा। वो नाम था हनुमान। बाली को यह सुनकर क्रोध और उत्सुकता दोनों हुई। उसने गर्व से कहा, यदि ऐसा कोई है तो आज ही उसका अंत होगा। और वो अपनी विशाल गदा उठाकर उस वन की ओर चल पड़ा जहां हनुमान तपस्या कर रहे थे। गहरा वन शांत था। हवा में केवल पक्षियों का मधुर स्वर और झरनों की ध्वनि थी। एक शिला पर बैठे हनुमान ध्यानमग्न थे। उनके होठों पर राम नाम का जप था। तभी अचानक धरती कांप उठी, वृक्ष गिरने लगे, पत्थर बिखरने लगे। बाली की गर्जना गूंजी, कहां है वो वानर? सामने आ। हनुमान ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, वानर राज, इस शांत वन को क्यों विचलित कर रहे हैं? बाली ने उपहास किया, मुझे उपदेश मत दो, युद्ध करो या पराजय स्वीकार करो। हनुमान ने पहले टालने का प्रयास किया, पर जब बाली का अहंकार बढ़ता गया तो उन्होंने भी गदा उठा ली। युद्ध निश्चित हो गया। जब यह समाचार तीनों लोकों में फैला, देवता चिंतित हो उठे। हनुमान युद्ध के लिए आगे बढ़े ही थे कि उनके सामने ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यदि तुम अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध करोगे तो बाली तुम्हारे तेज को सह नहीं पाएगा और भस्म हो जाएगा। इससे भविष्य की लीला में बाधा आएगी। हनुमान ने विनम्रता से पूछा, तो क्या करूं? ब्रह्मा बोले, केवल अपनी शक्ति का 10वां भाग साथ ले जाओ, शेष अपने आराध्य को समर्पित कर दो। हनुमान ने आज्ञा का पालन किया और अपनी अपार शक्ति का अधिकांश भाग त्याग कर युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। उधर बाली स्वर्णहार पहने गर्व से खड़ा था। जैसे ही हनुमान सामने आए, उसके वरदान ने कार्य करना शुरू किया। हनुमान की आधी शक्ति, जो अब केवल 10वें भाग की आधी थी, बाली के शरीर में प्रवाहित होने लगी। पहले बाली ने आनंद महसूस किया। उसे लगा कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ रही है, परंतु अगले ही क्षण उसका शरीर कांपने लगा। नसें तन गईं, आंखें लाल हो उठी और उसके शरीर में असहनीय ऊर्जा भरने लगी। वो चीख उठा। इतनी शक्ति उसके लिए असहनीय थी। तभी आकाश से आवाज गूंजी, बाली, यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत यहां से दूर भागो। ब्रह्मा का आदेश था। बाली ने बिना देर किए पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। वो जंगलों, पर्वतों और नदियों को पार करता हुआ दूर तक भागता रहा। अंततः जब वो बहुत दूर पहुंचा तो उसका शरीर सामान्य हुआ और वो थक कर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसे होश आया, ब्रह्मा उसके सामने थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह हनुमान की संपूर्ण शक्ति का केवल 5% था। तुम्हारा शरीर उसे भी सहन नहीं कर पाया। सोचो, यदि वो पूर्ण शक्ति से आते तो क्या होता? बाली का अहंकार उसी क्षण टूट गया। उसे अपनी सीमा का एहसास हुआ। वो तुरंत वापस लौटा और हनुमान के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करें, उसने कहा।
मैं अपनी शक्ति पर गर्व करके अंधा हो गया था। हनुमान ने उसे उठाया और मुस्कुराकर कहा, सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति को पहचानने के साथ अपनी सीमा भी पहचान ले। उस दिन के बाद बाली का अहंकार शांत हो गया। जंगल फिर शांत हो गए।